महाभारत का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पांडव, कौरव, अर्जुन का गांडीव, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, है ना? लेकिन सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि एक और हीरो भी था, एक ऐसा नाम जो इस बड़ी कहानी में कहीं खो सा गया है। आज हम उसी भूली हुई दास्तां को सामने लाएंगे। सुनने में यकीन नहीं होता है ना। कौरव मतलब पांडवों के सबसे बड़े दुश्मन, और उनमें से कोई एक उनके लिए लड़ा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक कौरव ऐसा था जिसने अपने परिवार के ऊपर धर्म को चुना। चलिए जानते हैं उसकी ये अनोखी कहानी। तो कौन था वो वीर? उसका नाम था युयुत्सु। 100 कौरव भाइयों में से ही एक, लेकिन उसकी किस्मत बाकियों से बिल्कुल अलग लिखी जानी थी। और यहीं से उसकी कहानी सबसे अलग हो जाती है। देखिए, जहां 100 के 100 कौरव रानी गांधारी के बेटे थे, वहीं युयुत्सु का जन्म हुआ था धृतराष्ट्र और एक वैश्य दासी सुगधा से। बस यही एक फर्क उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करने वाला था। इसी वजह से युयुत्सु को कभी भी वो अपनापन मिला ही नहीं। वो अपने ही घर में, अपने ही परिवार में एक आउटसाइडर था। उसके सौतेले भाई, खासकर घमंडी दुर्योधन, उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। जरा सोचिए कैसा लगता होगा जब अपने ही आप को पराया माने। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी उसका ज़मीर जिंदा था। अंदर से युयुत्सु एक नैतिक और धर्म को मानने वाला इंसान था। उसे दिखता था कि उसके भाई गलत रास्ते पर हैं, पांडवों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, और ये सब देखकर उसका मन बेचैन हो उठता था। और बहुत जल्द अंदर का ये संघर्ष बाहर आने वाला था। इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां एक आवाज पूरे कुरुवंश का भविष्य लिखने वाली थी। वो पल था द्रौपदी के चीर हरण का। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। पूरी की पूरी कुरु सभा, बड़े बड़े योद्धा, ज्ञानी ध्यानी सब मौजूद हैं, और सब के सब एक औरत के अपमान पर पत्थर की तरह खामोश बैठे हैं। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उठी। ये युयुत्सु था, जिसने अपने एक और भाई विकर्ण के साथ मिलकर बोलने की हिम्मत दिखाई। उसने इस घोर अधर्म का विरोध किया। वो जानता था कि ऐसा करने से वो अपने ताकतवर भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पर वो चुप नहीं रहा। ये उसके साहस की पहली झलक थी। मगर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, युयुत्सु को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल फैसला लेना था। तो हुआ यूं कि युद्ध का पहला दिन था। शंख बजने ही वाले थे। ठीक उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ऐसी पुकार लगाई जिसने युयुत्सु को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना की तरफ देखा और एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर किसी को भी लगता है कि धर्म हमारी तरफ है, तो वो अपनी सेना छोड़कर हमारे साथ आ सकता है। ये एक खुला न्योता था, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के ज़मीर के लिए जो वहां मौजूद था। जरा उस पल के बोझ को महसूस कीजिए। एक तरफ सब कुछ था, अपना परिवार, अपना राज्य, अपनी सुरक्षा, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, सिवाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और सही के लिए खड़े होने का एक मौका। और युयुत्सु ने धर्म को चुना। और फिर कौरवों की उस लाखों की सेना के बीच से एक अकेला रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबकी नजरें बस उसी रथ पर टिक गईं। वो युयुत्सु था। अपने भाइयों को, अपने परिवार को, सब कुछ पीछे छोड़कर वो पांडवों के साथ आ खड़ा हुआ। ये एक ऐलान था कि असली वफादारी खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि धर्म से होती है। तो सवाल ये है कि धर्म के लिए इतना बड़ा कदम उठाने का नतीजा क्या निकला? क्या हुआ युयुत्सु का? चलिए देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि युयुत्सु ने मैदान में जाकर तलवार नहीं चलाई, नहीं, उसकी ताकत कहीं और थी। पांडवों ने उसे एक बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी दी, लॉजिस्टिक्स की। मतलब ये पक्का करना कि सेना को हथियार और खाने पीने का सामान वक्त पर मिलता रहे। ये कोई हीरो वाला काम नहीं था, पर युद्ध जीतने के लिए बेहद जरूरी था, और उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। और अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली बात। जब युद्ध खत्म हुआ, जब 100 के 100 कौरव भाई मारे गए, तब धृतराष्ट्र का सिर्फ एक बेटा जिंदा बचा था, और वो था युयुत्सु। उसका धर्म के साथ खड़ा होना बेकार नहीं गया।
वो ना सिर्फ इस भयानक युद्ध में जिंदा बचा, बल्कि उसी ने धृतराष्ट्र के वंश को आगे भी बढ़ाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सम्मान में युधिष्ठिर ने उसे इंद्रप्रस्थ का राजा भी बनाया। तो युयुत्सु की कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि हमारा ज़मीर, हमारी सही गलत की समझ कभी-कभी परिवार और समाज के दबाव से भी बड़ी होती है। युयुत्सु के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव था और उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसकी कहानी आज भी हम सबसे एक सीधा सवाल पूछती है कि जब बात परिवार की वफादारी और धर्म यानी सही रास्ते के बीच चुनने की आए, तो आप किसे चुनेंगे?